नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारे पास आपके लिए संयुक्त अरब अमीरात की उड़ानों पर प्रतिबंध के बारे में एक खबर है। दुबई, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाली उड़ानों पर यूएई के प्रतिबंध को सरकारी आदेशों के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है। एतिहाद ने एक बयान में कहा, यूएई सरकार के नवीनतम निर्देशों के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से यूएई और एतिहाद के नेटवर्क के लिए यात्री यात्रा को 7 अगस्त 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। अबू धाबी स्थित एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर कहा, यह एक उभरती हुई स्थिति है और इस तारीख को सरकारी आदेशों के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है। यात्रा उद्योग के सूत्रों ने कहा है कि प्रतिबंध 31 अगस्त तक बढ़ सकता है क्योंकि 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच निर्धारित कुछ उड़ानें पहले ही रद्द कर दी गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों, राजनयिक मिशनों, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों और स्वर्ण निवास धारकों को संयुक्त अरब अमीरात प्रवेश प्रतिबंध से छूट दी गई है। ये यात्री स्वीकृति और संगरोध शर्तों के अधीन होंगे। एतिहाद, जो वर्तमान में सभी 4 देशों के लिए सामान्य वाणिज्यिक उड़ानें संचालित कर रहा है, ने कहा कि कार्गो बिना किसी प्रभाव के दोनों दिशाओं में काम करना जारी रखेगा। एतिहाद प्रभावित मेहमानों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि उन्हें उनके यात्रा कार्यक्रम में बदलाव के बारे में सूचित किया जा सके। हम अब तक क्या जानते हैं? 22 अप्रैल जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी (GCAA) और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर्स इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी (NCEMA) ने भारत गणराज्य से आने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाहकों के लिए सभी इनबाउंड उड़ानों को स्थगित करने की घोषणा की। 23 मई अमीरात एयरलाइन का कहना है कि भारत से यात्री उड़ानें 14 जून 2021 तक निलंबित रहेंगी। वाहक का कहना है कि पिछले 14 दिनों में भारत के माध्यम से पारगमन करने वाले यात्रियों को किसी अन्य बिंदु से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। 19 जून दुबई में संकट और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति का कहना है कि वैध निवास वीजा वाले भारत के यात्री जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अनुमोदित वैक्सीन की 2 खुराकें मिली हैं, उन्हें 23 जून से दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। अमीरात एयरलाइन का कहना है कि वो 23 जून से भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को दुबई से जोड़ने वाली उड़ानें फिर से शुरू करेगी। 23 जून भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उड़ानें 6 जुलाई तक निलंबित रहेंगी। एयर इंडिया का कहना है, अगले कुछ दिनों में एतिहाद और अमीरात ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की। 25 जून यूएई के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने NOTAM को जारी एक नोटिस में कहा, भारत और 13 अन्य देशों से उड़ानें, जिनमें लाइबेरिया, नामीबिया, सिएरा लियोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, जाम्बिया, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल हैं। नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका 21 जुलाई 2021 को 23:59 बजे तक निलंबित रहेंगे। 29 जून एतिहाद एयरवेज ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि यूएई के अधिकारियों ने भारत से यूएई के लिए उड़ानें 21 जुलाई तक निलंबित कर दी हैं। 1 जुलाई विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय, मोफेक और राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NCEMA) ने घोषणा की कि संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को उन देशों की यात्रा करने से प्रतिबंधित किया गया है जहां संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूची में भारत भी शामिल है। 2 जुलाई अमीरात का कहना है कि उसने भारत से सभी यात्री उड़ानों को अगली सूचना तक प्रभावी निलंबित कर दिया है। दुबई वाहक ने बाद में कहा कि उसने दक्षिण एशियाई देश से 15 जुलाई 2021 तक सभी यात्री उड़ानों को रोक दिया है। 17 जुलाई एतिहाद एयरवेज का कहना है कि भारत से आने वाली उड़ानें 31 जुलाई तक निलंबित रहेंगी। 26 जुलाई भारत से संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ानें 2 अगस्त तक निलंबित रहेंगी, एतिहाद ने कहा। 28 जुलाई अमीरात ने कहा कि वो 7 अगस्त तक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से दुबई जाने वाले यात्रियों की गाड़ी को रोक देगा। 31 जुलाई एतिहाद का कहना है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाली उड़ानों पर यूएई के प्रतिबंध को 7 अगस्त से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो और अधिक नवीनतम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।